बनाया ही नहीं भाई। आप क्यों इसकी चीज को समझिए, फिर आप अद्वैत वेदांत की तरफ जा रहे हैं। कौन बनाया इसका उपादान कारण कौन है सृष्टि का? प्रकृति। तो जब उपादान कारण प्रकृति है सृष्टि का, ईश्वर ने तो केवल प्रेरणा दिया ना। तो पेड़ पौधे कौन बनाया? प्रकृति ने बनाया। कौन बनाया? प्रकृति बनाती है, ईश्वर नहीं बनाता है। ईश्वर जो है, जैसे मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट जैसे मान लीजिए आपने जमीन लिया, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया बनाने के लिए, ठीक है। तो बताइए, बड़ा बिल्डर बनाता है क्या घर खड़ा होकर के? किसको दे देता है? कॉन्ट्रैक्टर को। तो कॉन्ट्रैक्टर कौन है? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर कौन है? प्रकृति है, और प्रकृति ही बनाती है, ईश्वर नहीं बनाता है। समझ लीजिए इस बात को। इस भ्रम में अभी कोई है तो मुझे बताएंगे जरूर। ये जगह अनादि है, जगत अनादि है, और तीन सत्ताएं अनादि हैं। पहले ही आपको बताते चले आए हैं ना कि तीन सत्ताओं का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, प्रकृति का, ईश्वर का और जीवात्मा का। इनका भी अस्तित्व बना रहता है इस संसार में। ईश्वर की केवल एक बार प्रेरणा हो जाती है, प्रकृति खुद गतिमान कार्यशील हो जाती है और पूरे जगत को रच के रख देती है। प्रेरणा मतलब उसके अंदर शक्ति आ जाती है। मतलब कि आपने गाड़ी को धक्का दे दिया, गाड़ी कभी नहीं चालू होती है तो धक्का देना पड़ता है, तो गाड़ी फिर क्या हो जाती है? चलने लगती है। ईश्वर यही कार्य करता है, बस धक्का देके छोड़ देता है, बस चलती रहती है गाड़ी। 17 स्तंभ उसके गतिशील होते हैं। हाँ, 17 स्तंभ अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे यही चीज तो समझाया, यही चीज तो लोगों को समझ में नहीं आ रही है। बात समझ रहे हैं आप लोग? लोगों को यही भ्रम पकड़ा हुआ है कि सब ईश्वर कर रहा है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, लोग यही समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को ही समझ रहे हैं कि यही बना रहा है, बिल्डर बना रहा है, परंतु कौन बना रहा है घर को? कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर अलग है और बिल्डर अलग है कि नहीं है? बताइए आप, समझ में आ गया आपको? आपकी भाषा ही में मैंने समझाया है। ठीक है, हाँ, तो वो जल्दी समझ में आ जाएगा। बिल्डर अलग है, कॉन्ट्रैक्टर अलग है। जी, हाँ, तो यही इस सूत्र में यही तो बताया है। बहुत बड़ा भ्रम है लोगों को। इसी भ्रम को हटाने के लिए सूत्र ये भी जो 2-3 बताए अभी हैं, ये अभी बताइए किन्हीं को भ्रम है क्या? ये अब मैं पूछूं कि जगत को कौन बना रहा है तो क्या बताओगे? सब लोग कहते हैं कि पता नहीं भगवान ने क्या रच दिया है। सब लोग यही कहते हैं ना। और भगवान को दिन रात गाली देते हैं लोग, ठीक है। ये बरसात होती है, आंधी आती है, तूफान आता है, तो बाढ़ आती है, तो किसको लोग गाली देते हैं? निर्दोष ईश्वर को गाली, दिन रात पानी पी पी के गाली देते हैं लोग। कहीं मिल जाए तो हम इसको बताएं, ठीक है। दुनिया के लोग बड़े स्वार्थी हैं, ईश्वर को गाली देते हैं। जो ईश्वर निरीह है, दिन बैक साइड से छुप करके आपकी मदद करता है, फिर भी आप उसको गाली देते हो। कार्य कोई और कर रहा है, गाली कोई और सुन रहा है, हैं? ज्ञान न होने के कारण लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं कि नहीं करते? बताइए। और यहाँ पे यदि आप मान लेते हो कि ईश्वर कर रहा है, तो प्रकृति और ईश्वर में कोई, फिर प्रकृति और ईश्वर को आप एक कर लेते हो, फिर वहाँ गड़बड़ कर देते हो। इधर आत्मा तो प्रकृति से जुड़ी हुई थी, इसी को नहीं अलग कर पा रहे थे, वहाँ पे आपने जाकर के जोड़ लिया कि प्रकृति और ईश्वर दोनों एक हैं। मतलब दोनों जगह आप बंधने करते चले जा रहे हो।
पृथक करने की जो बात सांख्य की बात और योग की जो बात है कि ईश्वर जीवात्मा और प्रकृति को अलग करो, ये फिर वहाँ पे भी गड़बड़ झाला हो गया, वहाँ पे भी फिर फाल्ट कर दिया, बहुत बड़ा फाल्ट कर दिया आप लोगों ने। बात समझ में आ रही है? समझिएगा, ये बहुत तर्क की और बहुत गहरी बातें हैं। यहीं पे बड़े बड़े आध्यात्म को समझना और आध्यात्म में आना इतना आसान थोड़ी है। जो हमारे देश में लोग सोचते हैं ना कि चलो भारत में चले जाएंगे और संन्यास ग्रहण कर लेंगे, इतना आसान है क्या? आओ पढ़ो, ये कथा थोड़ी है कि कथा सुन लोगे तो आप धार्मिक हो जाओगे। दिमाग की नसें फटने लगती हैं, दिमाग चक्कर में आने लगता है, ये क्या बता रहे हैं। आध्यात्म इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। आध्यात्म को समझना एक छोटे बच्चों का खेल नहीं है कि चलो हम चलें और आध्यात्मिक हो जाएं और धार्मिक हो जाएं। आध्यात्म को समझने के लिए बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, तर्कशीलता चाहिए, सही सानिध्य चाहिए, सही व्यक्ति बताने वाला चाहिए, तो आध्यात्म को समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, भटकाने वाले बहुत आपको मिलेंगे, आपको बता देंगे कि परम ईश्वर ये सब है, प्रकृति और ईश्वर दोनों एक ही। जगत को बनाने वाला कौन है? गाते हैं ना कि तुमने खूब रचा भगवान खिलौना माटी है। अब इसको कोई ज्ञानी सुन ले तो क्या कहेगा? तो कहेगा कि ये जो जितना रचा है वो भगवान ही नहीं रचा। अज्ञानी लोग यही गाते रहते हैं, तो ज्ञानी है वो नहीं गाएगा, वो तो बोलेगा कि ये फिर ये जो है अद्वैत वेदांत इसमें आया हुआ है। ठीक है, फिर अद्वैत आके घुस गया कि ईश्वर और प्रकृति दोनों एक ही है, मान लिया। फिर उसने एक आकर के मान लिया। देखिए कहाँ कहाँ पे ये चीज़ घुसा हुआ है और लोग कहाँ कहाँ भटके हुए हैं। भजन भी आपका पता है, जो आप लोग भजन सुनते हो, भजन गाते हो, उसमें भी अद्वैत घुसा हुआ है। कैसे ईश्वर तक जाओगे? ईश्वर तक जाने के लिए लोगों ने खुद ही जाल बुन दिया है कि आप नहीं मुक्त हो पाओगे। हमारे ही लोगों ने ऐसा मार्ग बना दिया है, ईश्वर का मार्ग इतना कठिन कर दिया है कि आप जा नहीं पाओगे। अगर सही गुरु का ज्ञान नहीं आपको है तो ईश्वर तक नहीं पहुंच पाओगे आप। ठीक है, अपनी ही पुस्तकों में ऐसा उलझा दिए हैं लोगों ने कि आप फंस के रह जाओगे। एक लड़का है, उसने अद्वैत वेदांत की सारी पुस्तकें पढ़ डाली, बड़ा उलझा हुआ है, मुझसे बात करता है घंटों घंटों, वो बड़ा उलझा हुआ है, वो निकल नहीं पाता है। थोड़ा कम पढ़ा होता तो मैं उसको समझा लेता, परंतु इतना पढ़ लिया है वो कि बहुत भ्रमित हो चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है लड़का वो। ठीक है, और दिन रात पढ़ता ही रहता है, लाइब्रेरी में घुसा रहेगा वो लड़का। और अद्वैत की सारी, मैंने कहा अद्वैत का साथ छोड़ दो कुछ दिन के लिए, योग को पढ़ो और सांख्य को पढ़ो, सारा भ्रम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। परंतु उसको विवेकानंद की छवि समाई हुई है कि मैं विवेकानंद बनूंगा। मैंने कहा कि विवेकानंद कभी नहीं बन पाएगा, और विवेकानंद बन करके भी तू परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाएगा। ब्रह्म तक जाना है तो सांख्य को जानना पड़ेगा, योग को जानना पड़ेगा। बिना सांख्य और योग को जाने कोई वेदांत पढ़ लेता है तो वो भ्रमित हो जाता है। मैं पहले वेदांत इसीलिए नहीं शुरू, ठीक है, वेदांत यदि शुरू कर दूं तो सब लोग अद्वैत वेदांत को ही सब कुछ मानने लग जाएंगे। अब आप सांख्य को पढ़ने के बाद जो वेदांत में गलतियां हैं उसको आप ढूंढ लोगे कि क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आई है। अब आप लोगों को कोई वेदांत पढ़ाए ना तो आप पकड़ लोगे कि ये क्या चीज़ बता रहा है, क्या फाल्ट हमें सिखा रहा है ये। ठीक है, कौन कौन सी बातें कर रहा है। आप लोगों के सामने अब 9 वेदांती ठीक ही नहीं पाएंगे। अद्वैत वेदांत के जितने हैं वो लोग आपसे बात ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यह है वास्तव। हाँ बोलिए। प्रकृति के असंतुलन के कारण,
देखिए, ये 3 दुख इसलिए आते हैं कि आप प्रकृति को असंतुलन मत कहिए। प्रकृति को, जीवात्मा को और प्रकृति को पृथक पृथक नहीं जान पाते हो, इसीलिए तीनों दुख आते हैं। ये कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। असंतुलन मतलब सतरजतम का असंतुलन, तो ये तो शरीर में होता ही रहता है। इससे तो कोई बहुत ज़्यादा विशेष कोई हमें लाभ या कोई विशेष उपलब्धि नहीं मिल रही है। प्रकृति मतलब सतरजतम, तो सतरजतम तो घटते बढ़ते रहते हैं। तो आप केवल एक ही चीज़ की बात करते हैं, तो एक चीज़ से दुख और सुख की बात नहीं हो सकती है। ठीक है, सुख और दुख की बात, सुख की बात तभी होती है, दुख तभी तक आपको बना रहता है जब तक आप प्रकृति को पृथक रूप से नहीं जानते। दुख तभी बना रहता है जब तक आप जीवात्मा को नहीं जानते। दुख तभी बना रहता है जब आप ईश्वर को नहीं जानते। इन 3 पदार्थों को जो जान लेता है, अलग अलग पृथक पृथक करके जान लेता है उनके अस्तित्व को, तो वही व्यक्ति दुखों से छूट पाता है। ठीक है ना, इस भ्रम को भी दूर कर लीजिए। ऐसे प्रश्न करेंगे तो आपके अंदर से सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे। कुछ तरह का शंका मत करिएगा। बहुत अच्छा आपके प्रश्न रहे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे उलझे हुए हैं, आप पूछ रहे हैं परंतु और लोग नहीं पूछ रहे हैं, परंतु है उनके अंदर ईमान। ठीक है, कुछ लोग हैं, हाँ, विवेक बुद्धि आए परंतु उसका उपयोग कहाँ करोगे आप? विवेक बुद्धि मान लीजिए आपके पास आ भी गई तो किसको जानोगे तो ये दूर होगा। विवेक बुद्धि आए तो सबसे पहले प्रकृति को जानो, ईश्वर को जानो और आत्मा को जानो, तो जाकर के आप अभी विवेक आने का कोई सार्थकता सिद्ध होगी। बहुत लोगों के पास, वैज्ञानिकों के पास बहुत बड़ा विवेक है। जो आज इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 लॉन्च किए हैं, इनके पास बहुत बड़ा विवेक है, परंतु क्या वो परमात्मा तक पहुँचे हुए हैं? नहीं पहुँचे हुए हैं। तो वो विवेक किसी काम का नहीं है। बात समझ में आ गया? वो तो भौतिक जगत के लिए बस है, आध्यात्मिक जगत के लिए वो विवेक किसी काम का नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ, ये विवेक का औचित्य तभी सिद्ध होता है जब आप इस मार्ग पे हो, इस उसको लेकर के आप ये कार्य सिद्ध कर रहे हो, तो विवेक का कोई औचित्य निकलता है। समझ में आ गई बातें? और बताइए। इतना आप लोग थोड़ा सा ग्रहण करिए, नोट करते बनाते रहिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे, जब सारा चीज़ जीरो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सभी लोग, इसको नोट करते चलिएगा, नहीं तो सब जीरो हो जाएगा। और इसकी रिकॉर्डिंग सुनते रहिए दोबारा से। जो लोग सुन ले रहे हैं वो भी सुने इसको फिर दोबारा से, क्योंकि एक बार सुनने के बाद क्लास में यदि नहीं क्लियर हो पाता है तो फिर से सुने, फिर से समझे इसको। बार बार जब रिपीट होगा तो वो चीज़ आपके चित्त में जा कर के बैठ जाता है। बाकी जो प्रश्न होते हैं आप लोगों को, वो आपके कोर्स में नहीं ऐड करते हैं, ध्यान रखना आप लोग। उसके लिए आपको जो डेली वीडियो भेजते हैं आप लोगों को, उसको देखना। यूट्यूब चैनल पे जो पब्लिश होते हैं वीडियो, उसको देखना। उन वीडियो को ज़रूर देखा करिए आप लोग, और लोगों को भेजा भी करिए, शेयर भी किया करिए, तो लोगों को भी ज्ञान होगा इसका। ठीक है, अपने देखिए, दूसरों को भी भेजिए कि वो लोग को भी ज्ञान का सही यथार्थ पता चले।